लफ्ज़ कैंसर जब भी आता है तब हमारी बुनियादें हिलती हैं और हमें नहीं पता चलता कि यार इट्स अ वेरी बैड कॉन्सिक्वेंसेस कि हम क्या करेंगे। एक तरह से पहली चीज़ जो आती है वो ये आती है कि अब क्या होगा? चाहे किसी भी एज के ऊपर आपको कैंसर से एनकाउंटर करना पड़े, आपको मेल, फीमेल किसी कैटेगरी को देखना पड़े, हमेशा सिर्फ़ एक पेशेंट सफ़र नहीं करता बल्कि पूरा-पूरा ख़ानदान सफ़र करता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज जो हम बात करने लगे हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको शायद आप अर्ली पकड़ सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और आप एक बेहतर ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। तो कैंसर की क्या अलामात होती हैं, आप इसको इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, आप इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए क्या तरीका इलाज मौजूद है, आज हम इस वीडियो में इसके मुतालिक बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा एक दफ़ा फिर बीइंग अ क्लिनिकल फिजिशियन और डाइटिशियन। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और जो कि डाइट चार्ट्स के सिलसिले में भी आते हैं, मुख्तलिफ कैंसर्स के साथ थेरेपीज़ के लिए भी आते हैं कि आप हमें बताएं कि हमने क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है मैं उन्हें हमेशा ये कहती हूँ कि स्टे पॉजिटिव। ये एक पहला गोल है किसी भी कैंसर पेशेंट के लिए कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए। अब बात करें अगर हम अलामात की कि अलामात क्या-क्या हो सकती हैं ब्रेस्ट कैंसर की, तो ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो सकता है, ब्रेस्ट की स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो सकता है, निप्पल का कलर चेंज हो सकता है, निप्पल की शेप चेंज हो सकती है, ब्रेस्ट में गिल्टियाँ बन सकती हैं, बगल में गिल्टियाँ बन सकती हैं। उन गिल्टियों की वजह से हाथ पे स्वेलिंग आ सकती है, छाती पे स्वेलिंग आ सकती है, कहीं न कहीं ज़ख्म बन सकते हैं। ज़ख्म के साथ आपकी ब्रेस्ट की जो शेप है वो संतरे की तरह हो सकती है, इसमें क्रैक्स आ सकते हैं और तेज़ी इसमें यानी आप यूँ समझ लें कि इसके अंदर रैपिडली जो चेंजेज़ आती है उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये है इसमें कि अगर आपको खुदा न ख़ास्ता इनमें से किसी भी चीज़ से एनकाउंटर होता है, तो ये सोचे समझे बगैर अपनी तरफ से कि ये खुद ठीक हो जाएगी या क्या होगा, फ़ौरी तौर पे अपने मौलिद से राब्ता लाज़मी तौर पे करना है। अब मैं बताती हूँ आपको कि रिस्क फैक्टर इसके क्या-क्या हो सकते हैं। सबसे पहली तो ये कि जब आपका अर्ली पीरियड्स शुरू होते हैं यानी 12 साल से कम और लेट मेनोपॉज़ होता है, यानी आपके पीरियड्स जो रुकते हैं 55 साल से ज़्यादा में चले जाते हैं, तो उस सूरत में आपके रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी भी सूरत में कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करते रहें, यानी कि आप माने हमल अद्वियात का इस्तेमाल करते रहें, उस सूरत में आपके रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं। जेनेटिक्स यानी कि आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में एक तो कोई ना कोई कैंसर का पेशेंट हो, जैसे कि आपकी खुदा न खास्ता बहन, अम्मी, नानी, खाला, इनमें से किसी को कोई कैंसर की अलामात हो और ब्रेस्ट कैंसर की एक पॉजिटिव हिस्ट्री मौजूद हो तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। और इसके साथ BRCA1 एंड BRCA2 की अगर म्यूटेशन की हिस्ट्री आपकी फैमिली में अगर हो रही है यानी मौजूद है, तो उस सूरत में रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ जाएगा। इसके साथ जो है लाइफ़स्टाइल की बात अगर मैं करूँ, तो अल्कोहल कंज़म्पशन बाहर के ममालिक में बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ जो है वो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, यानी कि आप एक बहुत ज़्यादा डेंस किस्म के आप जंक फूड्स यूज़ करते हैं। उसके साथ अगर आपकी डिप्रेसिव इलनेस है, आप बहुत ज़्यादा एंग्जायटी डिप्रेशन में हैं, तब चांसेस ज़्यादा हैं। कद की अगर मैं बात करूँ, तो शॉर्ट स्टेचर की निस्बत जो टॉल स्टेचर्ड ख़वातीन हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। किसी भी बीमारी या किसी भी वजह से अगर आपकी पहले कोई रेडियोथेरेपी हुई भी है चेस्ट के एरिया में, तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। ये वो तमाम रिस्क फैक्टर थे जो मैंने आपको बताया कि इनके साथ आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएँगे। तशख़ीस कैसे करनी है? तशख़ीस ऐसे करनी है कि सबसे पहले जो है वो अगर आपको कोई भी अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन कीजिए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन ये होता है जिनके रिस्क फैक्टर्स हैं उन्होंने महीने में 1 मरतबा शीशे के आगे खड़े होके अपनी ब्रेस्ट को खुद एग्ज़ामिन करना है। जिसमें आप उँगलियों की पोर का इस्तेमाल करेंगे राउंड द क्लॉक ईज़ी आप अपनी जो है ब्रेस्ट के ऊपर पूरा एक तरफ से शुरू करके दूसरी तरफ हल्का पल्पेट करते हुए आएँगे। अगर किसी भी स्टेज के ऊपर आपको कोई गिल्टी महसूस होती है या बगल में, साथ ही आप एग्ज़ामिन करेंगे। अगर कोई गिल्टी महसूस होती है तो आपने इमीडिएटली अपने मौलिद से राब्ता करना है। और स्किन की चेंजेस बताई हैं, अगर इनमें से कोई भी चीज़ है तो प्लीज़ इमीडिएटली आपने अपने मौलिद से राब्ता लाज़मी तौर पे करना है। बाज़ औक़ात डेंस ब्रेस्ट पैरेन्काइमा होता है, आपको गिल्टी महसूस नहीं होती लेकिन स्किन के ऊपर चेंजेस पहले आ जाती हैं। तो बराए मेहरबानी फ़ौरी तौर पे जो है वो मौलिद से राब्ता कीजिए ताकि आपकी अर्ली डिटेक्शन हो सके। इसके लिए मैमोग्राम जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसके साथ जो है जेनेटिक म्यूटेशन के लिए BRCA1 BRCA2 का टेस्ट आता है। इसके साथ जो बाकी चीज़ें आती हैं वो आती हैं आपकी यानी एडवांस स्क्रीनिंग, जिसमें आपकी क्या आता है, बायोप्सीज़ शामिल हैं, इम्यूनहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग शामिल हैं। इनकी बेस के ऊपर आपके आइंदा के इलाज का तयन होता है कि आया आपको कीमोथेरेपी लगेगी, रेडियोथेरेपी लगेगी, कॉम्बिनेशन लगेगी या सर्जिकल ऑप्शन पे जाएँगे।
किस किस्म की और किस स्टेज का है, ये सारा वर्कअप इसके बाद चलता है कि खुदा ना खास्ता ये कैंसर महदूद है या आगे फैल चुका हुआ है, जिसको हम स्टेज 4 कैंसर कहते हैं। अब जब कैंसर की अलामात शुरू होती हैं तो उसके साथ एक बुखार आना, उसके जिस्म में कमज़ोरी होना, नकाहत होना, भूख का ना लगना, बालों का गिरना, स्किन में तब्दीलियाँ आना, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके साथ आ सकती हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ख़्याल रखिए कि ब्रेस्ट कैंसर जो है काबिल इलाज मर्ज़ है, और जितनी जल्दी आप उसको डिटेक्ट करके अपने मालिज से रब्ता करते हैं, उतनी ही जल्दी आपकी क्योर के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगली चीज़ जो आती है वो ये आती है कि बहुत सारी फीमेल सर्जिकल डिले करती हैं कि हमने सर्जरी नहीं करवानी अगर उन्हें ज़रूरत हो भी हो। इसलिए क्योंकि वो डी शेप हो जाएँगी, यानी उनको लगता है कि उनका कोई हिस्सा कट जाएगा, तो वो अधूरी ज़िंदगी गुज़ारेंगे। और अक्सर औक़ात जो आपके पार्टनर्स होते हैं, उनका भी ये कंसर्न होता है कि जी ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं सबके लिए यही बात करूँगी कि आपकी जान से ज़्यादा नहीं है। अगर जिस तरह खुदा न ख़ास्ता डायबिटिक फुट में अगर पस पड़ जाए या कोई ज़ख़्म बन जाए तो हम उसे काट देते हैं, इस तरह ये भी एक तरह का है। और अगर आप इससे सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं तो प्लीज़ इसको खामख़ा डिले मत कीजिए। दूसरी चीज़ आती है रिकंस्ट्रक्शन, यानी अगर आप इतने ही क्यूरियस हैं, और ये तो फिर अब ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज़ मौजूद हैं जिसमें सिलिकॉन इम्प्लांट्स हैं, दूसरी तरह के इम्प्लांट्स हैं जो लगा दिए जाते हैं, जिससे आपकी ब्रेस्ट को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट जो है वो कर दिया जाता है। ये कि क्या सारी गिल्टियाँ छाती की कैंसर होती हैं? नहीं, सारी गिल्टियाँ छाती की कैंसर नहीं होती हैं। कुछ गिल्टियाँ एक आम गिल्टियाँ होती हैं जिनका कैंसर से कोई लेना देना नहीं होता, और अक्सर यंग बच्चियों में वो बन जाती हैं। लेकिन उस सूरत में भी आप अपने मालिज से ज़रूर रब्ता करें ताकि आपको पता चले कि ये कैंसर की गिल्टी है या ये आम गिल्टी है, ताकि आप किसी किस्म के भी नुकसान से बच सकें। तो अपना बहुत ख्याल में रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अगर आपके कोई भी सवाल हो वीडियो के नीचे मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।